राधे राधे। प्रेम से बोलिए श्री हरि विष्णु भगवान की जय हो। प्रिय भक्तों, आज मैं आपको सुनाने वाली हूँ कार्तिक मास में सुनी जाने वाली कार्तिक स्नान और पीपल पथवारी और श्री सूर्यदेव की पौराणिक कथा। तो प्रिय भक्तों, आप इन कथाओं को पूरे ध्यानमग्न होकर सुनना, क्योंकि आधी अधूरी कहानी कथा को सुनने से पूर्ण फल प्राप्त नहीं होता। अगर आप पूरी कथा को सुनेंगे तभी आपकी मनोकामना पूरी होगी। तो सबसे पहले आप कार्तिक स्नान की पौराणिक और दुर्लभ कथा को सुनिए। पीपल पथवारी कथा के अनुसार एक गुजरी थी। उसने अपनी बहू से कहा कि तू दूध दही बेच। तो दूध दही बेचने लगी। कार्तिक का महीना था, वहां पर मन से सब औरतें पीपल सींचने आती थी। पर वह तो वहीं बैठ गई और औरतों से पूछने लगी कि तुम क्या कर रही हो। औरतें बोली, हम पीपल पथवारी सींच रहे हैं। तो उसने पूछा, इससे क्या होता है। औरतों ने जवाब दिया कि इसके करने से अनधन मिलता है, वर्षों का बिछड़ा हुआ पति मिलता है। तो उस गुजरी ने कहा कि तुम तो पानी सींच रही हो, मैं दूध दही से सींचूंगी। और बेचने के लिए दूध दही से पथवारी सींचने लगी। उसने रोज सास से कहती कि तू दूध दही बेचकर पैसे ला कर दे। तो वह उसने कहा कि कार्तिक का महीना पूरा हो जाएगा तब ला दूंगी। और कार्तिक का महीना पूरा हो गया। एक दिन पूनम के गुजरी को पीपल पथवारी के पास धरना देकर बैठ गई। पीपल पथवारी ने पूछा कि तू यहाँ क्यों बैठी है। उसने कहा, मेरी सास दूध दही के पैसे मांगेगी। तो पोपल पथवारी से कहा, मेरे पास पैसे नहीं हैं, ये भाटे डंडे पान पत्ते पड़े हैं, वहां ले जा और गल्लक में रख देना। जब सास ने पूछा कि पैसे कहाँ से लाई, तो उसने गुजरी से कहा, मैंने पैसे गुल्लक में रखे थे। तब सास ने गुल्लक खोल कर देखा तो वह देखते ही कहने लगी, ये तो हीरे मोती जगमगा रहे हैं, पत्तों का धन हो गया। सास बोली कि बहू, इतना पैसा कहाँ से लाई। तब बहू ने कहा, सासू जी, मैंने जो एक महीना दूध दही से पीपल पथवारी को सींचा था और मैंने उनसे धन मांगा था, तो उसने मुझे भाटे डंडे पत्ते दे दिए थे, मैंने गुल्लक में रख दिए और वे हीरे मोती हो गए। तब सासू जी ने कहा कि अब की बार मैं भी पीपल पथवारी सींचूंगी। सासू दूध दही तो बेच आती और हांडी धोकर पीपल पथवारी में सींच आती और बहू से कहा कि तू मेरे से पैसे मांग। तो बहू ने कहा कि कभी इस बहू ने सास से हिसाब मांगा है। सासू जी मोहिनी के आखिर में पीपल पथवारी पर जाकर धरना देकर बैठ गई। तो डंडे पत्ते पान भट्टे आदि उसे भी दिए और कहा, गुल्लक में जाकर रख दे। फिर बहू ने खोलकर देखा तो उसमें कीड़े कचरे पड़े रहे थे। बहू ने सास से कहा, यह क्या है। तो सास देखकर बोली कि पीपल पथवारी ने तेरे तो अनधन दिया और मुझे कीड़े मकोड़े दिए। तब पीपल पथवारी बोली कि बहू तो निस्वार्थ सींचती थी, लेकिन सासू जी धन की भूख से सींचती थी, इसीलिए पीपल पथवारी ने उसे कीड़े मकोड़े दे दिए। जो भी भक्त सच्चे मन से कार्तिक के महीने में निस्वार्थ भगवान की सेवा करता है तो उसे समस्त प्रकार के सुख मिलते हैं। अब आप सूर्य देव की कथा सुनिए। पौराणिक कथा के अनुसार प्राचीन काल में एक बुढ़िया रहती थी। वह नियमित रूप से रविवार का व्रत करती। रविवार के दिन सूर्योदय से पहले उठकर बुढ़िया स्नान आदि से निवृत्त होकर आंगन को लीपकर स्वच्छ करती। उसके बाद सूर्य भगवान की पूजा करते हुए रविवार व्रत कथा सुनकर भगवान सूर्यदेव को भोग लगाकर दिन में एक समय भोजन करती। सूर्य भगवान की अनुकंपा से बुढ़िया को किसी प्रकार की चिंता एवं कष्ट नहीं था। धीरे धीरे उसका घर धन धान्य से भरा रहता था। उस बुढ़िया को जीवन में सभी प्रकार के सुख थे, लेकिन उससे एक पड़ोसन जलने लगी। बुढ़िया ने कोई गाय नहीं पाल रखी थी, अतः वह अपनी पड़ोसन के आंगन में बंधी गाय का गोबर लाती थी। पड़ोसन ने कुछ सोचकर अपनी गाय को घर के भीतर बांध दिया। रविवार को गोबर न मिलने से बुढ़िया अपना आंगन नहीं लीप सकी। आंगन न लीप पाने के कारण उस बुढ़िया ने सूर्य भगवान को भोग नहीं लगाया और उस दिन स्वयं भी भोजन नहीं किया। सूर्यास्त होने पर बुढ़िया भूखी प्यासी सो गई। प्रातःकाल सूर्योदय से पूर्व उस बुढ़िया की आंखें खुली तो वह अपने आंगन के अंदर सुंदर गाय और बछड़े को देखकर हैरान रह गई।
गाय को आंगन में बांधकर उसने जल्दी से उसे चारा लाकर खिलाया। पड़ोसन ने उस बुढ़िया के आंगन में बंधी सुंदर गाय और बछड़े को देखा तो वह उससे और भी अधिक चलने लगी। तभी गाय ने सोने का गोबर किया। गोबर को देखते ही पड़ोसन की आंखें फट गई। पड़ोसन ने उस बुढ़िया को आसपास न पाकर तुरंत उसे गोबर को उठा लिया और अपने घर ले गई। तभी गाय का गोबर वहां रख आई। सोने के गोबर से पड़ोसन कुछ ही दिनों में धनवान हो गई। गाय प्रतिदिन सूर्योदय से पूर्व सोने का गोबर क्या करती थी और उस बुढ़िया के उठाने के पहले ही जब तक बुढ़िया सोकर उठती वह उस गोबर को उठाकर अपने घर ले जाती थी। उसका ये नित्य प्रतिदिन का कार्य था। बहुत दिनों तक बुढ़िया को सोने के गोबर के बारे में कुछ भी पता नहीं चला। बुढ़िया पहले की तरह हर रविवार को भगवान सूर्य देव का व्रत करती और कथा सुनती रही। लेकिन सूर्य भगवान को जब पड़ोसन की चालाकी का पता चला तो उन्होंने तेज आंधी चलाई। आंधी का प्रकोप देखकर बुढ़िया ने गाय को घर के भीतर बांध दिया। सुबह उठकर बुढ़िया ने सोने का गोबर देखा। उसे बड़ा आश्चर्य हुआ। उस दिन के बाद बुढ़िया गाय को घर के भीतर बांधने लगी। सोने के गोबर से बुढ़िया कुछ ही दिनों में बहुत धनी हो गई। उस बुढ़िया के धनी होने से पड़ोसन पूरी तरह जल भुनकर राख हो गई और उसने अपने पति को समझा बुझाकर उसे नगर के राजा के पास भेज दिया। सुंदर गाय को देखकर राजा बहुत खुश हुआ। सुबह जब तक राजा ने सोने का गोबर देखा तो उसे आश्चर्य का कोई ठिकाना न रहा। उधर सूर्य भगवान को भूखी प्यासी बुढ़िया को इस तरह प्रार्थना करते देख उस पर बहुत करुणा आई। उसी रात सूर्य भगवान ने राजा को सौपन में कहा, राजन, बुढ़िया की गाय व बछड़ा तुरंत लौटा दो, नहीं तो तुम पर विपत्तियों का पहाड़ टूट पड़ेगा, तुम्हारा महल नष्ट हो जाएगा। सूर्य भगवान के सौपन से बुरी तरह भयभीत राजा ने प्रातः उठते ही गाय और बछड़े बुढ़िया को लौटा दिया। राजा ने बहुत सा धन देकर बुढ़िया से अपनी गलती के लिए क्षमा मांगी। राजा ने बुढ़िया और उसके पति को उनकी इस दुष्टता के लिए दंड दिया। फिर राजा ने पूरे राज्य में घोषणा कराई कि सभी स्त्री पुरुष रविवार का व्रत क्या करें। रविवार का व्रत करने से सभी लोगों के घर में धन धान्य से भर जाएगा। राज्य में चारों ओर खुशहाली छा जाएगी। स्त्री पुरुष सुखी जीवन यापन करने लगेंगे। तभी सभी लोगों शहर में नित्य प्रति लोगों ने ये धारणा बना ली कि वे सूर्य भगवान के अनन्य भक्त हो गए और उनकी आराधना करने लगे। प्रेम से बोलिए सूर्य भगवान की जय हो। अब आप कार्तिक मास में सुना जाने वाला कार्तिक मास का 21वां अध्याय की पौराणिक कथा सुनिए। लिखने लगा हूँ श्री हरि के चरणों में शीस नवाए। कार्तिक महात्म्य बने है 21वां अध्याय। अब ब्रह्मा आदि देवता नतमस्तक होकर भगवान शिव की स्तुति करने लगे। वे बोले, हे देवादिदेव, आप प्रकृति से परे पार ब्रह्म और परमेश्वर हैं। आप निर्गुण निर्विकार और सबके ईश्वर होकर भी नित्य अनेक प्रकार के कर्मों को करते हैं। हे प्रभु, हम ब्रह्मा आदि समस्त देवता आपके दास हैं। हे शंकर जी, हे देवेश, आप प्रसन्न होकर हमारी रक्षा कीजिए। हे शिव जी, आपकी प्रजा तथा हम सदैव आपकी शरण में रहते हैं। नारद जी राजा पृथु से बोले, जब इस प्रकार ब्रह्मा आदि समस्त देवताओं एवं मुनियों ने भगवान शंकर जी की अनेक प्रकार से स्तुति करके उनके चरण कमलों का ध्यान किया, तब भगवान शिव देवताओं को वरदान देकर वहीं अंतर्धान हो गए। उसके बाद शिव जी का यशोगान करते हुए सभी देवता प्रसन्न होकर अपने अपने लोक को जाने लगे। तब भगवान शंकर के साथ सागर पुत्र जलंधर का युद्ध चरित्र पुण्य प्रदान करने वाला तथा समस्त पापों को नष्ट करने वाला, यह सुखदायक और शिव को भी आनंद देने वाला, इन दोनों आख्यानों को पढ़ने एवं सुनने वाला सुखों को भोगकर अंत में अमर पद को प्राप्त करता है। इसीलिए जलंधर ने भी अपने जीवन काल में इतना उत्पात मचाया, लेकिन उसने भगवान तक को परास्त करने के लिए जो अस्त्र शस्त्र चलाए, तब भगवान ने अपने विवेक बुद्धि को यूज करके तथा माता पार्वती ने छलने को कहा कि आप जाकर वृंदा का सतीत्व भंग कर दीजिए, तभी इस दैत्य का अनिष्ट हो सकेगा और ये मारा जाएगा। तब सभी देवताओं ने ये योजना बनाई और वृंदा का सतीत्व भंग किया और तभी जलंधर
अंदर मारा गया। इस प्रकार अब आगे की कथा आप अगले अध्याय में सुनिए। प्रेम से बोलिए श्री हरि विष्णु भगवान की जय हो। प्रिय भक्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक शेयर करना, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना।